ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के नायब सिंह सैनी की शपथ के साथ हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। नायब सिंह सैनी ने साल 2009 के विधानसभा चुनाव में करारी हार से लेकर 2024 विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत तक का सफर बखूबी निभाया है। बहरहाल इस बार हरियाणा में बीजेपी को जितनी बड़ी जीत मिली है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां नायब सिंह सैनी की सरकार के सामने होंगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन से वादे हैं जिनके भरोसे पर हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी को चुना है, वो कौन सी चुनौतियां होंगी जिन्हें सैनी सरकार को पार करना होगा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने जवान, नौजवान और किसानों से जुड़ी समस्याओं को मुद्दा बनाया था। उसे जिस तरह से समर्थन मिला, उससे लगा कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम ने इन अनुमानों को झुठला दिया। बीजेपी को जवान, नौजवान और किसानों ने भरपूर वोट दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी राज्य में पहली बार 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। जवान, नौजवान और किसानों के मुद्दों ने बीजेपी को सतर्क कर दिया था। उसने इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने की कोशिश की थी। नायब सिंह सैनी की बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना होगा, जिससे लोगों की उम्मीदें पूरी हो सके। बीजेपी ने इन चुनाव में जो सबसे बड़ा वादा किया है वो है 24 फसलों की एमएसपी पर खरीदी। बीजेपी इस चुनाव में किसानों को ये समझाने में सफल रही कि कांग्रेस ने केवल गेहूं और चावल जैसी फसलों पर ही एमएसपी दी, लेकिन बीजेपी सरकार ने दलहन, तिलहन और अन्य फसलों को भी शामिल किया। उसने किसानों को बताया कि वो एमएसपी के दायरे में न केवल अधिक फसलों को लेकर आई, बल्कि एमएसपी भी बढ़ाई है। बीजेपी के इस वादे पर किसानों ने इस बार एतबार किया है। अब नायब सिंह सैनी को अपने वादों पर कायम रहते हुए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% से भी ज्यादा है। ये बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर, जो कि 4.1% है, उससे भी अधिक है। सैनी सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने होंगे। हालांकि नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि उनके शपथ लेने से पहले 25,000 नौकरियों का परिणाम आ जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट जारी कर सकता है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू रहने तक इन परिणामों के जारी करने पर रोक लगा दी थी। अगर परिणाम जारी हो जाते हैं तो राज्य के बेरोजगारों को राहत मिलेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा सरकार नौकरी देने के काम पर अभी से लग गई है। राज्य आईटीआई में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और इसी तरह के कई और मेलों और कैंपस इंटरव्यू का आयोजन 16 से 29 अक्टूबर के बीच पूरे देश में किया जाएगा। एक और समस्या भी युवाओं से ही जुड़ी हुई है। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का नियमित ना होना। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फैसला किया था कि राज्य सरकार की नौकरियां इसी परीक्षा के आधार पर दी जाएंगी, लेकिन ये परीक्षा अब तक केवल एक बार ही आयोजित की गई, जबकि सरकार ने दावा किया था कि ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि सीईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जाए। बीजेपी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में कहा है कि अग्निवीर के हर रिटायर्ड नौजवान को नौकरी दी जाएगी। इसकी गारंटी अमित शाह ने भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अग्निवीर लौटता है तो वो बिना नौकरी के नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेती है। अब नायब सिंह सैनी की सरकार पर इस बात की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अग्निवीर से रिटायर होने वाले नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराएं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां के नौजवान बड़ी संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों में जाते हैं। विपक्ष ने इसे विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया था। साल 2014 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तो राज्य 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये कर्ज बढ़कर 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इस तथ्य के बाद भी बीजेपी ने इस बार मुफ्त की रेवड़ियां की छड़ी लगा दी है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने, गांव में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार महिलाओं के खाते में रुपए भेजने का वादा किया है। देश के दूसरे राज्यों में इस वादे से मिली सफलता को देखते हुए बीजेपी ने ये दांव हरियाणा में चुना है। अब सरकार को इन वादों को पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। इसमें संतुलन बनाने का काम सैनी सरकार को करना होगा।